नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्यपुस्तिका अंकों के जादू के सप्ताह 23 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 1। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सा बाट अधिक भारी है? घेरा लगाइए। तो बच्चों आप बताएंगे कौन सा बाट अधिक भारी है, 1 किलो का बाट या आधा किलो मतलब 500 ग्राम या 200 ग्राम। तो बच्चों 1 किलो का बाट अधिक भारी है, इसलिए इस पर हम घेरा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। मिलान कीजिए 2 किलो। तो बच्चों 2 किलो का मिलान हम 2 किलो आटा से करेंगे। 1 किलो बाट का मिलान हम 1 किलो सेब से कर लेंगे। अब 500 के ग्राम के बाट का मिलान हम 500 ग्राम चीनी से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 2 किलोग्राम आलू तौलने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से बाटों का उपयोग होगा? टिक लगाइए। तो बच्चों यहाँ 2 किलो आलू है, 2 किलो, और इसको तौलने के लिए हम कौन सा बाट उपयोग करेंगे? तो बच्चों ये वाला बाट उपयोग करेंगे, क्योंकि और सभी बाट भी हैं, 1 किलो है और ये सारे बाट मिलकर 2 किलो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ये वाला बाट 2 केजी वाला बाट का प्रयोग करेंगे। चलिए चौथे प्रश्न पर। 1 किलोग्राम का बाट 200 ग्राम के कितने बाटों के बराबर है? तो बच्चों 1 किलोग्राम का बाट 200 ग्राम के 5 बाटों के बराबर है। देखिए 200 5 बार लिखेंगे तब 1000 आएगा। अब इन्हें जोड़ लीजिए 1000। तो बच्चों 200 ग्राम का 5 बाट हम रखेंगे तो 1 किलो होगा। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हमें 200 ग्राम के 5 बाट की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं का उनके वजन से मिलान कीजिए। तो बच्चों 1 किलोग्राम का मिलान 1 किलोग्राम से करेंगे, 200 ग्राम घी का मिलान 200 ग्राम से करेंगे, 100 ग्राम मक्खन का मिलान 100 ग्राम से करेंगे और 5 किलो सेव का मिलान 5 किलो से करेंगे, 5 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ किलोग्राम ग्राम किलोग्राम ग्राम लिखा गया है। ठीक है बच्चों, की का मतलब हुआ किलो और ग्रा का मतलब हुआ ग्राम। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 1 किलोग्राम आटे को तौलने के लिए 500 ग्राम 200 ग्राम और 100 ग्राम के कितने बाट का प्रयोग किया जा सकता है? तो बच्चों 1 किलो आटा को तौलने के लिए हमें 500 ग्राम के 2 बाट की ज़रूरत है। 500 बराबर 1000, 500 जोड़िए तो 1000। बच्चों 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हमें 500 के 2 बाटों की ज़रूरत है। और इसके पहले आपने पढ़ा 1 किलो पूरा करने के लिए 200 ग्राम के कितने बाट की ज़रूरत है? 5 बाट की। 200 5 बार जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। अब 100 ग्राम के बाट के लिए हमें 10 बाट की ज़रूरत होगी, क्योंकि 1000 पूरा करने के लिए हमें 100 के 10 बाट चाहिए। ये इस बाट को हम 10 बार रखेंगे तो 1000 किलोग्राम पूरा होगा, इसलिए हम 10 बाट की हमें ज़रूरत है। चलिए नीचे दी गई सब्जियों का कुल कितना वजन है? तो बच्चों ये 200 ग्राम मूली है, 1 किलोग्राम आलू, 150 ग्राम भिंडी। तो बच्चों ये आलू 1 किलोग्राम पूरा है, 1 किलो आलू है, मूली 200 ग्राम है और भिंडी 150। तो बच्चों आपको इन तीनों को जोड़ना है। 200 ग्राम मूली और 150 ग्राम भिंडी को जोड़ लेंगे। तो बच्चों 200 ग्राम मूली और 150 ग्राम भिंडी जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 2 और 1 3, 350 ग्राम। और ये 1 किलो आलू पूरा का पूरा है, तो उत्तर आएगा 1 किलो 350 ग्राम। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1 किलो 350 ग्राम। निम्नलिखित वस्तुओं को ग्राम में परिवर्तित करिए। तो बच्चों आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है,
तो 1 किलोग्राम चीनी में 1000 ग्राम चीनी आएगा। अब 1 किलोग्राम एवं 500 ग्राम बर्फ़ी, तो बच्चों 1 किलोग्राम और 500 ग्राम बर्फ़ी जोड़ लेते हैं, कितने ग्राम हुआ। तो 1 किलो बराबर 1000, 1000 में 500 जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 0 में 0, फिर 0 में 0, 0 आया, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 1 का 1 उतार लेंगे, यानी कि 1500 ग्राम। आप यहाँ 1500 ग्राम लिख देंगे। तो बच्चों ये बर्फ़ी 1500 ग्राम। अभ्यास 3, पहला प्रश्न है, किस बर्तन की धारिता अधिक है, घेरा लगाइए, अनुमान। तो बच्चों यहाँ एक गिलास दिया गया है, एक कप और एक बाल्टी। तो बच्चों किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा। तो बच्चों बाल्टी बड़ी है, इसलिए बाल्टी में ज़्यादा पानी आएगा। जिस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा उसकी धारिता अधिक है। ठीक है बच्चों, तो बाल्टी पर घेरा लगा लेंगे। अब चलिए इधर देखिए, ये एक जार है, एक बर्तन और एक बोतल है। इसमें किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा। तो बच्चों इस जार में ज़्यादा पानी आएगा, जार की धारिता अधिक है, इसलिए जार पर हम घेरा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धारिता वाले बर्तन से एक बाल्टी जल्दी भरेगी, टिक लगाइए। तो बच्चों ये बाल्टी है, ये बाल्टी किस बर्तन से, किस धारिता वाले बर्तन से जल्दी भरेगी। ये 1 लीटर है, ये 500 मिलीलीटर, 1 लीटर का आधा 500 मिलीलीटर, ठीक है। और ये 200 मिलीलीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों इस बर्तन से बाल्टी जल्दी भरेगी, तो 1 लीटर पर हम टिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बोतल की धारिता 500 मिलीलीटर है। 100 मिलीलीटर बर्तन से इस बोतल को कितनी बार पूरा भरा जा सकता है, सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों ये 500 मिलीलीटर का बॉटल है, इसको 100 मिलीलीटर के इस बर्तन से कितनी बार में भरा जा सकता है। तो बच्चों 100 मिलीलीटर हम 5 बार में इस बॉटल को भर लेंगे। 100 5 बार तो 500 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 5 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ 5 बार में आप टिक लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4, रिक्त स्थान बढ़िए। तो बच्चों 1 का गुणा 1 में करना है, या 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 1, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 1 कम 3 लिख देंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 3 दूनी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 6 12, 3 पचे 15, 3 का पहाड़ा 5 बार। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, 6 लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा 1 बार, 4 के 4। अब 3 चौक 12, 3 का पहाड़ा 4 बार, 12 लिख देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 का पहाड़ा 2 बार, 8 लिख देंगे, 2 पचे 10 और 4 पचे 20 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया, वस्तु के अनुमानित वजन को दी गई सारणी से वस्तु के नीचे लिखिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, एक आदमी का चित्र है, यहाँ आपको आदमी का वजन लिखना है। एक मछली है, एक बकरी है, एक तितली है और एक गैंडा है। इनका वजन आपको अनुमान लगा करके लिखना है। तो बच्चों तितली का वजन, अनुमानित वजन 10 ग्राम होगा, तो 10 ग्राम लिख लेंगे। मछली 100 ग्राम की होगी तो 100 ग्राम लिख लेंगे। बकरी 18 किलोग्राम की होगी तो 18 किलोग्राम। और ये आदमी 60 किलोग्राम के बराबर होगा लगभग, तो अनुमानित वजन इसका 60 किलोग्राम है। और गैंडे का वजन 200 किलोग्राम लिख लेंगे। चलिए भारी वजन का अनुमान करके सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ एक तरबूज है और एक टमाटर है, तो बच्चों तरबूज का वजन भारी होगा, तो तरबूज पर हम टिक लगा देंगे। अब एक पतंग है, आलू है, आलू का वजन अधिक है, तो आलू पर टिक लगाएंगे। अब एक किताब और पेंसिल है, तो किताब का वजन ज़्यादा है, इसलिए किताब पर टिक लगाएंगे। अब एक बिल्ली है और एक घोड़ा है, तो
घोड़े का वज़न ज़्यादा होगा, इसलिए घोड़े पर टिक लगाएंगे। चलिए, दिए गए बर्तन और उसकी अनुमानित धारिता का मिलान कीजिए। तो बच्चों, ये एक मग है, एक बाल्टी और एक टंकी है। तो बच्चों, टंकी की धारिता मतलब इसमें कितना पानी आएगा, तो टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा और बाल्टी में 10 लीटर पानी, तो इसका मिलान 10 लीटर से कर देंगे। टंकी का मिलान 1000 लीटर से कर देंगे और मग का मिलान आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है। 1 लीटर वाली पानी की कितनी बोतलों से यह बाल्टी पूरी पूरी भर जाएगी? सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, इस बाल्टी में 20 लीटर पानी आएगा और ये बॉटल 1 लीटर का है। तो इस 1 लीटर की बॉटल से हम कितनी बार बाल्टी में पानी डालेंगे कि ये बाल्टी भर जाए? तो बच्चों, 20 बार पानी डालेंगे, 1-1 लीटर करके 20 बार डालेंगे तो 20 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ हम 20 पर टिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। चित्र देखकर बताइए किस बर्तन में अधिक पानी आएगा? सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, ये कप है, मटका है और गिलास है। तो बच्चों, मटका में ज़्यादा पानी आएगा, मटका की धारिता अधिक है, इसलिए मटका पर टिक लगा देंगे। ग्राम में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों, आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो बच्चों, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 4 किलो में 4000, 5 किलो में 5000, 2 किलो में 2000 ग्राम। तो अब आगे देखते हैं। 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम, 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, किलोग्राम में प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों, 1240 ग्राम बराबर, तो बच्चों 1240 है, 1000 मतलब 1 किलोग्राम और 240 बचा, 240 ग्राम, तो 240 ग्राम के स्थान पर लिख लेंगे। अब है 2560 ग्राम। तो बच्चों 2000 ग्राम मतलब 2 किलोग्राम और 560 को ग्राम वाले जगह पे लिख लेंगे, 560 ग्राम। अब है 5670। तो बच्चों 5000 ग्राम मतलब 5 किलोग्राम और 670 ग्राम ग्राम वाले स्थान पर लिख लेंगे। चलिए चौथे सवाल पर। 1 लीटर के बर्तन से 15 लीटर की बाल्टी भरने के लिए कितनी बार पानी डालना पड़ेगा? तो बच्चों, ये 15 लीटर की बाल्टी है। 1 लीटर के मग से भरने के लिए हम इसमें 15 बार पानी डालेंगे। तो 1 लीटर ये है, 15 बार डालेंगे तो 15 लीटर पानी इस बाल्टी में आ जाएगा। लिखेंगे 15 बार। तो बच्चों, सप्ताह 23 के सभी अभ्यास यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।